एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए और खुद से पूछिए कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। शायद आपके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक बार उस मन की हालत क्या है ये पूछिए। क्या आप सच में खुश हैं या सिर्फ बाहर से मुस्कुराने का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या आंख बंद करते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल चलने शुरू हो जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं सुमेधा वर्मा। आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूं जिस पर बहुत कम बात की जाती है या बात करने में शर्म आती है, जो हमसे और आपसे जुड़ी है। हम शरीर की बीमारी के लिए दवा लेते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन जब मन बीमार होता है तो हम उसे छिपा लेते हैं। हमारे समाज ने हमें यही सिखाया है कि शरीर की बीमारी बताना तो नॉर्मल है, लेकिन भावनाओं की बीमारी को बोलना कायरता है, उसे छिपाने में ही भलाई है। लेकिन हम इमोशनल वेलनेस की बात करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी मानसिक रूप से बीमार पड़े। दिल और दिमाग का संतुलन ही हमारी जिंदगी की असली नींव है। आइए समझते हैं कि इमोशनल वेलनेस का साइंस क्या कहता है। हमारे दिमाग और शरीर में कौन से ट्रिगर्स हैं जो हमें तनाव, चिंता या खुशी की तरफ ले जाते हैं, और सबसे अहम वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। क्या कहता है इंडिया को सब्सक्राइब करें अगर आपको भी खुश रहना है तो। दोस्तों, एक सच्चाई है जो हमें चौंकाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट कहती है दुनिया में हर 8 में से 1 इंसान मेंटल या इमोशनल इम्बैलेंस के डिसऑर्डर से जूझ रहा है। हमारे देश में तो ये हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। द लैंसेट साइकेट्री की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 28 से 35 करोड़ इंडियंस मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब कोई पूछता है कैसे हो, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक, जबकि अंदर ही अंदर दिल जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ बिखर रहा है, हम टूट रहे हैं, हम थक रहे हैं। शायद इसीलिए कहा गया है, समटाइम्स द हेवीएस्ट बर्डन्स आर द वंस वी कैरी साइलेंटली। लोग सोचते हैं कि इमोशंस के बारे में बात करना कमजोरी है। मान लीजिए आपके मोबाइल की स्क्रीन में क्रैक आ गया। पहले आप इग्नोर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्रैक फैलता है और एक दिन फोन पूरी तरह टूट जाता है। ठीक वैसे ही जब हम इमोशंस को इग्नोर करते हैं तो वो थकावट, वो गुस्सा धीरे धीरे हमें तोड़ने लगता है। तो आइए सबसे पहले इमोशनल वेलनेस की साइंस को समझते हैं और कैसे ये हमारे दिमाग पर असर डालती है। इमोशनल वेलनेस केवल भावनात्मक और आध्यात्मिक विषय नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल और न्यूरो साइंटिफिक समझ है। इमोशनल वेलनेस एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान सकता है, उसे रेगुलेट कर सकता है। 2 मूड केमिकल्स हैं, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। साइंस कहता है कि जो भी हम फील करते हैं, खुशी, दुख, गुस्सा या स्ट्रेस, वो सब हमारे ब्रेन के सर्किट्स और केमिकल्स का नतीजा है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे खुशी मिलती है तो डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे दिमाग में रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन वो ब्रेन केमिकल है जो हमारे मूड, नींद, भूख को नियंत्रित करता है। ये ओवरऑल वेलबींग और मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है। अगर ये दोनों केमिकल्स बैलेंस्ड होंगे तो हम शांत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और हर रिश्ते को मजबूती से निभा भी पाएंगे। लेकिन जैसे हर मूवी में एक विलन होता है, वैसे दिमाग का विलन है स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल। जब वो बढ़ जाता है तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक की सिचुएशन बन जाती है। अगर कोर्टिसोल लगातार बनता रहे तो दिमाग और शरीर दोनों को नुकसान होता है। आपने सुना है स्ट्रेस से पेट में दर्द हो जाता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट है। स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ता है तो नींद, पाचन, इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है। एंग्जाइटी होती है तो उससे हार्ट अटैक, सांस उखड़ना, थकान जैसी बीमारियां होती हैं। इमोशनल ट्रॉमा लंबे समय तक अनरिजॉल्व्ड रहे तो क्रॉनिक पेन भी हो सकता है। सिर्फ लाइफस्टाइल को सुधारने से, यानी नींद, खाना, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस जैसी आदतों से हम अपने दिमाग के इन सर्किट्स को रीट्रेन कर सकते हैं। यानी दिमाग में केमिकल्स का बैलेंस हमारे हाथ में है। तो यहां पर सवाल उठता है कि हम अपने दिल और दिमाग का ये संतुलन कैसे बना सकते हैं। इसका कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ आदतें हैं जो हमारे इमोशंस को बैलेंस कर सकती हैं। सबसे पहली है एक्सेप्टेंस। सबसे पहला कदम है भावनाओं को ना छिपाना, बल्कि स्वीकारना। अगर आप गुस्से में हैं तो कहें
हाँ मैं गुस्से में हूँ। अगर आप उदास हैं तो कहें हाँ मैं उदास हूँ। आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं, आप मायने रखते हैं। भावना को दबाने से वो और जहरीली हो जाती है और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डाल सकती है। दूसरा उपाय इमोशनल वेलनेस के लिए एक बहुत ही असरदार तरीका है माइंडफुल जर्नलिंग। आसान शब्दों में रोज 10 मिनट लिखिए, जो मन में है बिना फिल्टर के लिखिए। ये आपके दिमाग से बोझ निकालने जैसा होगा। ये एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल डिटॉक्स है। रिसर्च के मुताबिक रोजाना जर्नलिंग करने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, मूड बेहतर होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन तीसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है। हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने का सबसे सरल और असरदार तरीका। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होने लगता है। इससे सिर्फ हमारा दिमाग शांत नहीं होता, बल्कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहता है। मेडिटेशन का मतलब है अपनी सोच और भावनाओं को ध्यान से देखना बिना जजमेंटल हुए। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी नेगेटिव थॉट्स में फंसे नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें देखेंगे और फिर जाने देंगे। रिसर्च बताती है कि रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन और गहरी सांस लेने से एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। साथ ही हमारा फोकस और क्लैरिटी भी बढ़ता है। तो चाहे सुबह उठकर 5 मिनट ही सही, ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके मन और शरीर को शांति और संतुलन दे सकता है। चौथा है कि ना कहना सीखिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो देते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज आपके मन की शांति के लिए जरूरी है। हर हफ्ते कुछ घंटे या फिर एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहें। खुद के साथ वक्त बिताएं बिना किसी कंपैरिजन के। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग, लगातार अलर्ट रहना, ये हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस को बढ़ाता है। हम ना चाहते हुए भी दूसरों की जिंदगी से अपनी रियल लाइफ को कमतर मानना शुरू कर देते हैं। साथ ही ब्लू लाइट से मेलाटोनिन हार्मोन कम होता है, जो नींद के लिए जिम्मेदार है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मन की शांति कैसे मिले। गुरु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा कि देखो, इस नदी को देखो, ये पत्थरों से टकराती है लेकिन कभी रुकती नहीं है। ये बहती रहती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को धीरे धीरे अपने साथ ले जाती है। फिर गुरु बोले, भावनाएं भी नदी की तरह ही हैं। अगर उन्हें बहने दोगे तो वो साफ रहती हैं, अगर रोक लोगे तो वो सड़ने लगती हैं। दोस्तों, यही भावनात्मक संतुलन का राज है। डोंट गेट स्टक इन योर इमोशंस, लेट देम फ्लो लाइक अ रिवर। तो इमोशनल वेलनेस कोई मंजिल नहीं है, ये रोजमर्रा का एक अभ्यास है। अगर हम अपने मन को 10 मिनट देंगे तो ये हमें सालों तक सहारा देगा। याद रखिए, स्वस्थ शरीर हमें जीवन देता है, लेकिन स्वस्थ मन जीवन को सुंदर बना देता है। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि अपने शरीर के साथ साथ अपने मन का भी ध्यान रखेंगे, दिल और दिमाग से प्यार करेंगे, खुद से जुड़ेंगे। यही है इमोशनल वेलनेस और इसी से होती है इनर पीस की शुरुआत, जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इमोशनल वेलनेस सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे समाज की ज़रूरत है। आइए मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां मन की सेहत पर उतना ही ध्यान दिया जाए जितना शरीर की सेहत पर दिया जाता है। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।